के पैरों में पड़ता था, अपने दामाद के पैरों में सर रखता था। मैं, यार मेरी बच्ची को ना मारा कर, अल्लाह ताला को अब तो औलाद ना दे तो उसके नसीब अच्छे रखे। उसने फिर मेरी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया जब मेरी बेटी 8 माह के बच्चे से हामला थी। उसका बच्चा उसके पेट में मर गया। मुझे मार दे, मेरी बेटी मर गई तो मुझे भी मार दे, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। अब बिठा के कहते हैं कि अपने बाप से कहो कि 1.5 लाख रुपए लेकर आए, 3 मोबाइल हमें चाहिए, एक मुझे चाहिए, एक मेरी माँ को चाहिए और एक मेरे बाप को चाहिए। मैं अपनी जान तक दे दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। ये जिस बच्ची के साथ जुल्म बर्बरियत हुआ है ना, पहले तो एक बच्ची थी जिसके ज़ारा जिसके साथ हुआ था, अब जो अनीका बच्ची है ना, ये उसके वालिद साहब हैं शेख शौकत साहब। ये मेरी मार्केट के शरीफ तरीन इंसान है और इनके साथ जो जुल्म बर्बरियत हुई है ये अपनी जुबान से बताते हैं कि कितना अरसा पहले रिश्ता हुआ, कितने इनके और बच्चे हैं और किस किस तरह वो जुल्म करता रहा। जी शेख साहब बताएं। ये आज से 4 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी जुनेद नामी लड़के से की, जो कि मुगलपुरा के रहशी है, गंज बाजार है इनका। वहाँ पर साल सवा साल तकरीबन सही चलता रहा, लेकिन ना वो सही इस सेंस में चलता रहा कि हमें ना बच्ची कुछ बताती नहीं थी, लेकिन उसकी जो फिजिक थी या उसकी जो शक्ल सूरत थी उससे हमें महसूस होता था कि ये बच्ची ठीक, हम अपने घर में ठीक नहीं रह रही। जुनेद ने मेरी बेटी के थ्रू मेरी बेगम से डिमांड की पैसों की, कि कुछ पैसे चाहिए, तो उन्होंने उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए। वक्त गुजरा, फिर थोड़ी देर के बाद के गर्मी बहुत है जी, आप ऐसा करें कि हमारे से ऊपर का कमरा है हमारा, तो हमें ना एसी नहीं है हमारे पास, वो एसी ले दें। ये वो उन्होंने वाइफ ने लेकर दिया कि जी हम तो ऊपर बंद पड़े रहते हैं, तो आप ऐसा करें हमें ना एलसीडी लेकर दें। वो भी ये चीज़ें इंस्टॉलमेंट के ऊपर मेरी बेगम ना उनको लेकर देती थी। फिर उसके बाद ही कि हमारी क्या नाम ना, बच्चों का दूध नहीं है, पैम्पर नहीं है, इस तरीके से ना चलते रहे। ये तकरीबन ये 2.5 साल ये सिलसिला मजीद चला। उसके बाद ये हुआ कि 5 मई को इन्होंने मुझे फ़ोन किया, जुनेद ने, कि आप ना ज़रा मुगलपुरा थाने में आना, हमें काम है वहाँ पे, कोई मैं किसी मसले में रुका हुआ फंसा हुआ हूँ यहाँ पर। मैं, चूँकि ज़ाहिरी बात है मेरा दामाद है, मैं फौरी बाइक लेके वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पर ये लोग नहीं थे। मुझे मेरे घर से इन बिटवीन फ़ोन आता है, मैं उस वक्त थाने में मौजूद था, कि पापा ये मेरी बड़ी बेटी जो है मदिया, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि पापा ये लोग ना यहाँ पर आए हुए हैं और ना हमें मार रहे हैं। उसमें कौन कौन मैंने पूछा है, तो जुनेद था उसमें, उसकी वालदा थी, उसकी यही दोनों बहनें थीं और एक लड़का उनके साथ और था। इन्होंने मेरी बेगम को, मेरी बच्ची को ठुडों से मारा, बुक्कों से मारा। उसके बाद ना ये लोग वहाँ से भाग गए। मैंने ये जो वहाँ पर बातचीत हो रही थी, मैंने जो वहाँ पे एएसआई था उसको मैंने सुनाई। मैंने कहा ये आवाज़ सुने, देखे मेरे घर में, मुझे यहाँ बुला के मेरे घर में क्या हो रहा है। उसके बाद मैं घर पहुँचा हूँ तो मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने फौरी जाके ना डॉक्टर से रजू किया। उन्होंने मुझे कहा जी कि ये हम इस तरह नहीं ले सकते केस, आप इनको सर्विस हॉस्पिटल ले जाएं। सर्विस हॉस्पिटल गए, उन्होंने उनका चेकअप किया। वो 2 दिन के बाद मेरी बेगम की डेथ हो गई। एप्लीकेशन मैंने दी थाना मिल्लत पार्क में। 8 तारीख को मेरी वाइफ की डेथ हुई। 10 तारीख को मैं वहाँ पे पहुँचा। पहुँच के मैंने बताया जी ऐसे ऐसे मेरी वाइफ के साथ इन्होंने किया है, ये सिलसिला है। वो उसके बाद मैं जब घर आया हूँ वो एप्लीकेशन दे के, तो इनके महल्ले से कुछ मोतबीर थे, कुछ इसका वालिद था और महल्लेदार थे। इन्होंने हमारे यहाँ महल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मेरे से माफिया मांगने शुरू हो गए कि जी हमें माफ़ कर दें, बच्चा है। वो कहने लगी ताड़ी धी वस जाएगी, एनू छड़ दो तुसी। ते वो मैंने उस एप्लीकेशन के ऊपर मजीद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसकी स्लिप मेरे पास अभी भी मौजूद है। वाइफ फौत होने के बाद ये बच्ची को मेरी बीवी के जनाजे पर नहीं लेकर आया, ये पुलों पे नहीं लेकर आया, कब्र पे आज तक मेरी बेटी वहां पे, उसको पता ही नहीं थी मेरी माँ की कब्र कौन सी है, वो नहीं लेकर आया। इन बिटवीन मेरी बेटी एक दिन ना वहां से किसी तरीके से भी नजर चुरा के, जिस तरह भी है, वो वहां से मेरे घर आ गई। घर में आई तो मैंने पूछा क्या बात है, कहने लगे पापा इस तरीके से ये मुझे मारते हैं दिन रात, तो मैं ना क्या नाम आपके पास आ गई। मैं कि बेटे क्यों मारते, कहते हैं वो पैसों का तकाजा करते हैं।
इसने मेरे दामाद ने बच्ची के खिलाफ पर्चा करवा दिया थाना हरबंसपुरा। वहां पर इसने एक पर्चा FIR कटवाई कि मेरी बेगम जो थी इसको कोई अगवा करके ले गया। उसका फिर क्या नाम मिल्लत पार्क थाने वाले वहां पर पहुंची पुलिस, वहां से वो फिर मेरे घर पर आए। मैंने उनको बताया कि बच्ची ये मेरे पास है। उसको लेके फिर मैं गया कैंट कचहरी, वहां से उसको मैंने वो बच्ची का बयान दिलवा के पर्चा कैंसिल करवाया मैंने। फिर वहां पे इन्होंने डिमांड रखी कि जी हमें ना पैसे दो, हमें पैसे, ये पैसे मांगता रहा। मैं भी थोड़े बहुत कुछ दे देता था। ये आइस का नशा भी करता था। ये मुझे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, उनके साथ इतना बड़ा सदमा हुआ है। ये आइस बेचते भी हैं, इसका भाई खुर्रम भी और ये भी, और आइस पीते भी हैं। और हमारी जौन सी है ना हुकाम बाला से जो मेन दरखास्त है वो ये है कि हमारी तफ्तीश उस इलाके से चेंज कर दी जाए। इनका वहां पे एक नेटवर्क है, क्रिमिनल गैंग है। हमें सबसे नजदीक लगता है CIA इछरा। हमें CIA में हमारी तफ्तीश चेंज कर दी जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। और हुकाम बाला से मैं शेख साहब की वसाता से बात कर रहा हूं कि ये इल्तमास है कि ऐसे तमाम केसेस में इनकी बच्ची जारा, उम्मे कलसूम, ये जो ताजा वाकया था, ये वापस नहीं आ सकती। अगर ऐसे केसेस में 780 लगा दी जाए और इनको करार वाकई सजा मिल जाए तो आइंदा से इस तरह का कोई जुर्म नहीं होगा। अगर हुक्मरान चाहते हैं कि ये जुर्म होते रहे तो इनको जैसे काम चल रहा है वैसे चलता रहने दें। आपकी बेटी के साथ किस तरह तशद्दुद किया जाता था, कभी उसने आपको बताया? उसको वो बच्ची अब जिस्म के ऊपर उसके ना निशान होते थे। अच्छा। अब वो कपड़े पहने में नहीं पता चलता था, चेहरे पे जो निशान थे वो बकायदा मेकअप करके आती। लेकिन मेरी जो बेटी है ना, बड़ी बेटी, उसको वो सारी बात बताती थी कि ऐसे ऐसे बात है। वो उसकी ना तस्वीर उतार लेती थी जख्मों की ना। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये ना चंद दिन बाद ना मेरे बेटे को इसने फ़ोन करके बुलाया अपने घर, एक ही मेरा बेटा है, कि ना यार आना, बहन तुम्हें उदास है, तुम्हारा बहुत पूछ रही है, ये है वो। बेटा मेरा चला गया वहाँ। इन्होंने उसको बिठा लिया अपने घर में, बिठा के कहते हैं कि अपने बाप से कहो कि 1.5 लाख रुपए लेकर आए, 3 मोबाइल हमें चाहिए, एक मुझे चाहिए, एक मेरी माँ को चाहिए और एक मेरे बाप को चाहिए। 3 मोबाइल लेकर आए और उसके बाद तू यहाँ से जाएगा, तू नहीं जाएगा यहाँ से। अब हमें कैसे पता चलता है कि मेरे बेटे ने वहाँ से मैसेज किया, SMS किया मेरी बेटी को कि पापा से कहो कि पुलिस लेके यहाँ पर आए इसके अनीका के घर। मैं यहाँ से गया मुगलपुरा थाना, वहाँ से मैंने पुलिस ली साथ, पुलिस लेके मैं इनके घर गया हूँ। इन्होंने दरवाजे बंद करके ना ऊपर से ना ये गालियां गुलियां देते रहे पुलिस के सामने। ये सारा वाकया हो रहा है। उसके बाद पुलिस ने ना इनसे कहा दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं इन्होंने खोला। एक इनके मोहल्लादार था, उसका नाम है सुहेल, उसने दरवाजा खोला। खोलने के बाद ना वो बाहर आया जिस वक्त, तो पुलिस ने ना सुहेल को पकड़ लिया। इसके पीछे ही मेरा बेटा भी एकदम ना वहां से उनके घर से बाहर आया, मतलब बाजियाब हो गया बेटा ना। तो ये जुनेद ने मेरी बेटी को, जो उसकी बीवी है, उसको कहता है कि इनसे कहो कि मुझे पैसे दो और यहाँ से चले जाओ, और क्या नाम मेरा घर ना तबाह करो। ये मुझे वो बेटी मेरी कहने लग पड़ी कि पापा आप यहाँ से चले जाएं, अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप चले जाएं यहाँ से, आपकी मेहरबानी, आप चले जाएं। मैं पुलिस को लेके वापस आ गया। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं अपने कम से कम बेटे को तो बचा के लाऊं वहां से। सर जुनेद जो है वो कितने टाइम से आपकी बेटी पर तशद्दुद कर रहा था? ये 2.5 साल से कर रहा था। तो तशद्दुद करता था ये। मुझे नहीं पता होता था कि ये तशद्दुद कर रहा है। मुझे पता चला है ये जब मेरी वाइफ फोत हुई है उसके बाद, क्योंकि वो जो भी डिस्कस करती थी अपनी माँ से करती थी, मुझे वो नहीं। मैं सुबह काम पे आता था, रात को घर चले जाता था, सो जाता था, सुबह उठे फिर काम पे आ गए। वो मेरी बेगम मेरी उनको बहुत भरती रही है। उनकी कॉमेडियां इन्होंने कहीं डाल ली कि जी हमने वहां से पैसे ले लिए, आपकी कॉमेडियां दे। वो वहां पे भी कॉमेडियां भी देती थी। अच्छा सर, आप बताएं, बेटी ने कभी बताया हो कि मेरे साथ किस तरह का तशद्दुद होता है, किस चीज से? वो उसका मैं यही बात बताने लगा हूँ, यही बात मैं बताने लगा हूँ कि जिस वक्त मैं अपने बच्चे को वहां से लेकर आ गया हूँ ना, उसने फिर मेरी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया। जब मेरी बेटी 8 माह के बच्चे से हामला थी, उसका बच्चा उसके पेट में मर गया। हमें नहीं इस चीज का पता। वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गया। वहां पे जिस वक्त उसको डॉक्टरों ने वहां पे क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा बहन भाई कोई तो होगा।
उसने कहा इस ये नंबर मिला दो, वो नंबर, ये तमाम मेरे पर रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। वो डॉक्टर का फोन आया, वो कहेंगे कि मेरी बेटी के नंबर के ऊपर कि आप मदिया बोल रही हैं, मैं अभी आपको वो सुनवा भी दूंगा, दे भी दूंगा आपको उसको ना। उन्होंने कहा हाँ जी मैं मदिया बोल रही हूँ, ये अपनी बहन से बात करो। बहन से बात करी, उसने कहा कि मेरा ना बहुत बुरा हाल है, मुझे स्त्रियां लगाई हुई हैं, मुझे राड गर्म करके लगाए हुए हैं, और मेरा बच्चा जो था वो इसने ठुडे मार मार के मार दिया मेरा बच्चा। अब डॉक्टर, उसने कहा कि मुझे उसका पता बताओ, हॉस्पिटल कौन सा है, मैं वहां आती हूँ। कि नहीं मैं नहीं बता सकती, मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, मैं नहीं बता सकती, मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वो डॉक्टर ने सिर्फ टेलीफोन ले लिया, टेलीफोन लेके कहने लगे तुम कैसे माँ बाप, कैसे बहन भाई हो। ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आपको ये दूंगा, तफसील दूंगा इसकी पूरी, कि तुमने, तुम्हारी बेटी के साथ इतना जुल्म हो रहा है तो तुम उसको, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, आप हमें बताएं कि कौन सा हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे आ जाते हैं आपके पास। कि नहीं हम नहीं बता सकते, हम बड़े डॉक्टर से मशवरा करके, क्योंकि ये पुलिस केस है तो हम इसको बड़े उस हिसाब से देख रहे हैं। हमारा 30 साल हो गए हमें ये हॉस्पिटल चलाते हुए, 30 साल के अंदर कभी हमने ऐसा पेशेंट नहीं देखा तो इसका जिस्म नीलो नील हुआ हुआ है, स्त्रियां लगी हुई, ये डॉक्टर के भी अल्फाज है, और राड लगे हुए हैं इसको। इतने में वो टेलीफोन हमारा बंद हो जाता है। पुलिस की ये पोजीशन थी कि ये लोग करते हैं शराब का काम, इसका भाई है, उसका नाम है खुर्रम, और ये जो आइस होती है इसका काम, ये किसी कोई वहां पे कोई इन्फ्लुएंस वाले बंदे हैं जो कि इनको देते हैं, ये आगे सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, उनसे इनका घर बार चलता है। सवाल ये अब आखिरी बनता है कि जब से ये वाकया हुआ है, जिस दिन उन्होंने जिंदगी का उदाहरण, ये कब से हुआ और वो बच्चे वाले के दरमियान में कितना वक्फा है जब बच्चा, ये क्या नाम, 3 महीने पहले ये बच्चे का सिलसिला हुआ है। तो अब ये कैसे, ये शिद्दत की पूरी कहानी सुनाई जो लास्ट टाइम जब ये डेथ हो गई आपकी बेटी। हमें तो ना बच्ची से मिलने देते थे, ना टेलीफोन होते थे। इन बिटवीन मैं 2 दफा पुलिस को लेके इनके घर गया हूँ कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। एप्लीकेशन मैंने दी है, मैं दे रहा हूँ एप्लीकेशन 9 तारीख को, ये 12 तारीख को मेरे खिलाफ पर्चा करवा देते हैं। पुलिस उनके साथ इसलिए मिली हुई थी उस वक्त के पुलिस को ये ना मंथली देते थे। कोई ऐसा भी एक खबर गर्दिश कर रही है कि 2 बेटियां थी और तीसरी भी बेटी होने का उसके खदशा पैदा हुआ तो उसने कहा कि ये मुझे बेटा चाहिए, इस तरह की कोई खबर, कोई इस तरह की ये नहीं मैं गलत बात नहीं करूंगा, मेरे इल्म में ये बात नहीं। अभी मारा किस तरह और आपको इत्तला कैसे हुई? मैं बताता हूँ ना आपको। अब ये हुआ कि क्या नाम ना, ये 1 तारीख की रात 10:15 बजे मुझे मेरी बेटी के नंबर के ऊपर मेरी बेटी का फोन आया, जो कि इसने जुनेद ने करवाया, कि बच्चे घर में भूखे हैं, कुछ भी नहीं है, 1.5 लाख रुपए आप भेजो। उसने कहा कि भाई मैं 1.5 लाख रुपए, मैं कोई काम करती हूँ या कोई कारोबार करती हूँ कि मैं तुम्हें मेरे पास नहीं है। ये भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। बेटी मेरी ने उसको कहा मैं नहीं कर सकती, आप ना पापा से बात करो जो भी करनी है आप, क्योंकि बेटी से को पहले जब वो करती थी ना तो वो माँ आपस में कोई ना कुछ ये करके उनको भेज देती थी। उसने ये कह के बंद कर दिया। उसके बाद मुझे 10:25 पे मेरे मोबाइल पे एक फोन आता है। वो कहते हैं भाई आप शौकत जावेद बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी। आपने अपनी बेटी कोई ब्याई हुई है वहां पे मुगलपुरा में? मैं कहा जी ब्याई हुई है। यार आप कैसे माँ बाप हो, वो आपकी बेटी को मार देगा, हम उनके हमसाये बोल रहे हैं और उसकी चीखों पुकार की आवाज हमारे पास आ रही है। तो मैंने ये पता नहीं कितनी मुश्किलों से आपका नंबर कहीं से ट्रेस करके तो मैं आपको फोन कर रहा हूँ, हमारा नाम बीच में ना आए। मैंने कहा यार मैं वहां आ रहा हूँ, मैं आपके फोन करूंगा, आप मेरे साथ वहां पे, मतलब मेरे साथ हो जाएंगे, जरा 1 से 2 हो जाएंगे। मैं और मेरा भाई हम घर से ऐसे ही एकदम उठ के भाग गए ना, हम एकदम चले गए वहां पे। वहां गए, दरवाजा नॉक करते रहे, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। एक बच्चा छोटा सा था, उसने कोई 10-15 मिनट के बाद दरवाजा खोला है। मैं भाग के ऊपर गया हूँ तो वहां मैंने देखा तो वहां पर इसकी जो मेरी बेटी की जो सास है उसने उसके पांव पकड़े हुए थे, दोनों नंदों ने हाथ पकड़े थे। जुनेद बेल्ट से उसको मार रहा था और जो उसका वो है क्या नाम उसका, खुर्रम जो उनसा है, उसके हाथ में एक डंडा था, वो लेके खड़ा हुआ था वहां पर। इन्होंने जब हमें देखा तो नीचे से 2 लड़के मेरे और मेरे भाई के पीछे आए। मेरा भाई अभी सीढ़ियों में था, मेरे भाई को भी उन्होंने पकड़ के धक्के दे के नीचे फेंका, मुझे भी धक्के दे नीचे फेंक के, और गली में वहां ले जाके ना, वहां पे ले जाके ना उसके ऐसे बैठे तो गालियां गुलियां देने लग पड़े और ऐसे हिले थे ऐसी।
बड़ी बदतमीजी हमारे साथ करे। काफी देर हमें बिठाए रखा। उसके बाद ना वहां से मैं और मेरा भाई, मैंने कहा यार, उसको कहा, मैंने कहा यार मैं जल्दी में आया हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं, तो ये देख के 15 पे कॉल चलाते हैं हम। वो कहने लगा मैं भी इसी तरह आ गया हूँ। वहां से फिर हम घर आए। घर आके ना अपने मोबाइल लेके ना, मैंने, मेरे एक दोस्त है, उनको मैंने फोन किया। मैं कहा यार ऐसे ऐसे बातचीत है मेरे साथ, वो पुलिस में ही है। वो कहने लगा मैं तो ये बताता हूँ। सुबह मुझे फोन आता है उनका उसके बाद कि आप ना वहां पे मुगलपुरा थाने पहुंचे। मैं मोटरसाइकिल लेके फटाफट मुगलपुरा थाने गया हूँ। वहां गया तो वहाँ नसीम SHO हैं, नसीम खान, उन्होंने मुझे कमरे में बिठाया, पहले चाय ये वो। मैं जब वो इस तरह की मुझे मेरे साथ सलूक कर रहे थे तो मैं सचो पैन में पड़ गया कि पता नहीं क्या हो गया। मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल करता जा रहा था कि यार मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी ठीक है। वो कहता था कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 बजे जाके उन्होंने मुझे बताया कि जी आपकी बेटी को ऐसे ऐसे रात मार दिया है। वो 3 बजे रात को वहां से मेरी बेटी को लेके गए सर्विस हॉस्पिटल। सर्विस हॉस्पिटल में जब उनको पता चला कि बच्ची की डेथ हो गई तो उन्होंने लाश छोड़ के वहां से सारा गाड़ी भाग गया वहां से। शादी आप क्या चाहते हैं कि सजा क्या होनी चाहिए, और FIR जो अब तक कटी है उसमें मजीद क्या तरमीमें हो, कौन सी दफा शामिल की इस केस में 780 लगाई जाए। ठीक है। दहशतगर्दी की दफा लगेगी तो वो लोग ताकतवर हैं, क्रिमिनल माइंडेड है, ये शरीफ आदमी है, ये बेटी की वजह से थाने गए हैं जब भी गए हैं। मेरी हुकाम बाला से दरखास्त है कि इस केस में, इस तरह के हर केस में, इससे पहले जो हो गया उनमें भी दहशतगर्दी की दफा आजाद की जाए और ऐसी लेजिस्लेशन कर दे कि इस तरह का जब भी वाकया हो उसमें 780 लगे, ताकि मुलजमान को करार वाकई सजा मिले। और मरियम नवाज साहबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी खातून है, बराहे करम इसको सीरियसली लें और ऐसी लेजिस्लेशन करें ताकि तारीख में आपका सुनहरे रूप में नाम लिखा जाए। सर आप अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, जैसा आपने बताया कि वो इतने बासर हैं, वो पावरफुल हैं, अब आप केस की पैरवी कर रहे हैं, अगर वो आपको धमकाएंगे, डराएंगे या किसी बात से, बेटे मेरा बच्चा, वो मुझे धमकाएंगे, मुझे मार दे, मेरी बेटी मर गई तो मुझे भी मार दे, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। अब नहीं, क्यों नहीं डरता हूं कि मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ ये बैठे हैं, मेरे साथ हर बंदा। आप का मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप अपने दिल से मुझे दुआ दे रही होंगी कि इसको कुछ सहारा मिल जाए। मैं अपनी जान तक दे दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये मसला ये नहीं कि मेरी बेटी का मसला है। सर अब ये इनको सबक इसलिए दिलवाना जरूरी है कि मेरे अलावा जो बेटियां हैं कि लोगों की, वो बेचारी सेफ हो जाएं, उनके ऊपर कोई जुल्म ना करे। उनको पता हो कि अगर हमने ये किया तो हमें ये सजाएं मिलेगी। वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे बस अब जो आपने टाइम गुजारा, इस तरह जुल्म की इंतहा की गई, जो शादियां करने वाले हैं उनके लिए अब आपका क्या पैगाम है? यार सच्ची बात दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला को अब तो औलाद ना दे तो उसके नसीब अच्छे रखे। हाँ जी, इनके साथ देख लें किस तरह का जुल्म हुआ है। ऊपर से वो लोग उस इलाके के गुंडे हैं, ये अब अकेले वहां पे, जब इनको आईओ बुलाएगा इनके पास कौन सी सिक्योरिटी है। तो इसलिए मेरी हुकाम से दरखास्त है कि इसको नजदीक तरीन तफ्तीश कर दी जाए। करेंगे। मैं उनके पैरों में पड़ता था, अपने दामाद के पैरों में सर रखता था, मैं यार मेरी बच्ची को ना मारा कर। मोहल्लेदारों से जाके पूछे, मेरे मोहल्लेदारों से, मेरे घर पे आके फायरिंग करनी, चले जाना, मैं बजाय थाने जाने के सीधा जाके फिर हाथ जोड़ते, यार मेरी गलती है यार। मेरे बच्चे को 3 दफा इन्होंने अगवा करके अपने पास रखा, 3 दफा बेटे को मेरे। पैसे भेजोगे तो भेजेंगे, पैसे भेजे तो भेजा उसने तीनों दफा। ये मेरी बेगम मेरी करती रही है। अगर वो फोत ना होती मुझे अभी भी पता ना चलता। अभी 2 बेटियां किसके पास हैं? जो आपकी बेटी वो उन्हीं के पास है, हमें पता ही नहीं हमें, हम उनसे किसी से भी नहीं मिले। ये मैं अपनी बेटी को भी पुलिस की वजह से वहां से जो फौतगी हुई है तो उसकी वजह से मुझे मिली है। अच्छा, जिसने गुस्ल दिया उसने आपको बताया कि किस तरह क्या क्या तशद्दुद का निशाना बनाया? मेरी जान, गरम इस्त्रियां करके उसके लगाई हुई थी, राड आर पार किए हुए गरम करके। मैं आपको तस्वीरें दूंगा, इन चीजों की तस्वीरें दे दूंगा मैं आपको, मुझे कोई मसला नहीं है। शुक्रिया।